Hello student, myself Dr. Santosh Karmani from SST College of Arts and Commerce. Today we are going to learn cost accounting. In cost accounting many concepts are there. We are going to learn process costing. In the process costing we are going to learn meaning of the process costing, what is the normal loss, what do you mean by the abnormal loss, what do you mean by the abnormal gain, and their accounting procedure, how they are recorded in account. First of all, what do you mean by the process accounting? Process accounting means, process costing means to find out the cost of product at each stage of the process. मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी एक प्रोडक्ट बनता है उसका कॉस्ट हम हर एक स्टेज पे फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रिफाइनिंग ऑयल, अगर मैं ऑयल बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आई विल बी बिंग कोकोनट दैट इज कॉल्ड कोपरा. मैं उस कोपरे को क्रश करूंगा, देन उसमें से ऑयल निकालूंगा, देन उस ऑयल को रिफाइनिंग करूंगा. In that case my first process will be copra crushing, second process will be oil nikalna, third process will be refining the oil. Similarly there are the many example, cloth, milk, cold drink, etc. We can take milk example. मिल्क जब हमारे पास पैकेट में आता है वो भी एक स्टेज से प्रोसेस में ट्रांसफ़र होता है. फर्स्ट क्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी कंपनियां विलेजेस से मिल्क लेके आती है, फिर उसमें से फैट्स निकालते हैं और देन टेम्परेचर पे रखते हैं, देन उसको क्या करते हैं, एक पन्नी या बॉटल्स वगैरह में पैक करके भेजते हैं. आफ्टर पासिंग ऑल द स्टेज ऑफ प्रोसेस, company able to decide what should be our profit, what should be our selling price. This called is the meaning of the process costing. Second, meaning of the normal loss, abnormal gain. Normal loss means what? A loss which cannot be avoidable. वो लॉस जो होना ही होना है उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक चेयर फ्रॉम वुड, अगर मैं एक चेयर बना रहा हूं वुड में से, तो मैं जब वुड को कटिंग करूंगा तो उसमें से सा मतलब उसका भूसा वो गिरेगा ही गिरेगा. इट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस. अगर मैं 1000 kg टमाटो लेके आ रहा हूं किसी ट्रक में नासिक से या किधर से, तो कुछ टमाटोस खराब, कुछ केजीस टमाटो खराब होंगे. इट विल बी कॉल्ड नॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं. अ लॉस विच कैन बी अवॉइडेबल, जैसे लॉस बाय फायर. हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, फायर का प्रिकॉशन लेके. लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी हो गया तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेके, मतलब सुपरवाइजर वगैरह रख के हम अवॉइड कर सकते हैं. लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स, अगर स्ट्राइक के वजह से होता है तो हम अच्छे रिलेशन वर्कर से बना के हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन. देन हाउ टू कैलकुलेट दीज, लेट्स सी एग्जाम्पल. सपोज मैंने 1000 यूनिट इनपुट किया हुआ है, उसके ऊपर मेरा 10% नॉर्मल लॉस है. व्हाट विल बी द माय स्टैंडर्ड आउटपुट. इनपुट में से मैं नॉर्मल लॉस माइनस करूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा. स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब क्या, जो मैंने डिसाइड करके रखा है. फिर मैं उसको क्या करूंगा, अपने एक्चुअल आउटपुट में से, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उससे कंपेयर करूंगा. अगर वो मेरा सेम आता है तो मेरा नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन. जैसे इस एग्जांपल में मेरा 1000 इनपुट है, नॉर्मल लॉस मेरा 100 है, एक्चुअल स्टैंडर्ड आउटपुट 900 है. एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना है, वो भी 900 है. तो मेरा क्या होगा, नो एबनॉर्मल गेन, नो एबनॉर्मल लॉस. मेरा सेकेंड प्रोसेस में अगेन मैंने 1000 करके इनपुट लिया हुआ. मेरा नॉर्मल लॉस कितना है, 10. तो मेरा कितने यूनिट्स आएंगे, 100 यूनिट्स. तो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आएगा, 100. मेरा एक्चुअल आउटपुट इसमें कितना है, 850. देन
मेरा इसमें क्या आएगा, इट विल बी अवर एबनॉर्मल लॉस. माई स्टैंडर्ड आउटपुट इज 900 and my actual output is 850 means my standard output is more than my actual output. मेरा actual output से मेरा standard output ज़्यादा है, तो मतलब ये मेरा क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज मैं आज TY के एग्जाम्पल में TY देने चाहता हूँ और मैंने डिसाइड किया कि मेरा इस TY में 80% आना चाहिए, बट मैंने जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट कितना आया, 75% आया. मतलब 5% मेरा क्या हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया. देन टेक अ थर्ड एग्जांपल, प्रोसेस 3, इनपुट यूनिट 1000, मेरा नॉर्मल लॉस कितना है, से 5%. मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आएगा, 950. मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है, 970. इन दिस केस माय एक्चुअल आउटपुट विल बी मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट. मेरा एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा है, मतलब मेरा एबनॉर्मल गेन कितना होएगा, 20. मेरा कितना एबनॉर्मल गेन होएगा, 20. आप एग्जांपल ले सकते हो, मैंने डिसाइड किया 80% मेरा TY में आएगा, लेकिन आया मेरा 5% मोर हो गया. दिस विल बी कॉल्ड एबनॉर्मल गेन. लेट अस सी accounting treatment. First, I have already discussed meaning of the normal loss. What is the normal loss? Normal loss means loss which cannot be avoidable. For example, chair, making the chair from wood, shirt making, bring the 1000 kg of tomato. What will be the accounting entry? How it will be recorded in the account book? When normal loss recorded in the process account, or entry will be normal loss account debit to process account. What value we should record? We calculate normal loss unit in the first example. हमने उस टेबल में से देखा था हमारा नॉर्मल लॉस कितना यूनिट से आया था, नॉर्मल लॉस कितना यूनिट से आया था, 100 यूनिट से आया था. बट उसका वैल्यू क्या होएगा, द वैल्यू विल बी स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट. स्क्रैप वैल्यू मतलब एक छोटी सी वैल्यू रहती है जिसकी कुछ ज़्यादा वैल्यू आती नहीं है. हमने सपोज कोई चीज़ लेके आता हूँ, मैं 100 रुपये की लेके आता हूँ, फिर उसको मैं भंगार के भाव में बेचता हूँ तो उसका मुझे वैल्यू कम ही मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू. सपोज मेरा स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, 2 रुपीज, देन माई नॉर्मल लॉस वैल्यू विल बी 200. देन this normal loss units will be I will sold. When normal loss unit sold, our entry will be bank account debit to normal loss. What will be the value? Again units of normal loss into scrap value per unit. जितने में मैंने रिकॉर्ड किया था उतने में ही मैंने सोल्ड किया. अगर मैंने 100 यूनिट्स में रिकॉर्ड किया था तो उसको सोल्ड कितने में किया है, 100 यूनिट्स इंटू 2 रुपीज में रिकॉर्ड किया था, उसको सोल्ड भी मैंने कितने में किया, 100 यूनिट्स इंटू 2 रुपीज. इट मीन्स जितने में रिकॉर्ड किया था और उतने में सोल्ड किया है, मतलब नो प्रॉफिट और लॉस, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा.